हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले द प्राइस ऑफ बनानास बाय मुल्क राज आनंद, लेसन नंबर 10। आई वॉज ऑन माई वे फ्रॉम फैज़ाबाद रेलवे स्टेशन टू लखनऊ। यहाँ नैरेटर कह रहे हैं कि वो फैज़ाबाद रेलवे स्टेशन से लखनऊ के लिए निकले थे। आई हैड अराइव एट द स्टेशन हाफ एन आवर इन एडवांस ऑफ द टाइम फॉर द ट्रेन डिपार्चर। ट्रेन के खुलने से आधे घंटे पहले ही मैं रेलवे स्टेशन पहुंच गया था। आई सैट ऑन अ बेंच वॉचिंग द monkeys frolicking on the trees and on the open platform। और मैं बेंच पे बैठे मंकीज़ को देख रहा था जो उछल कूद कर रही थी ओपन प्लेटफॉर्म पे। ओपन प्लेटफॉर्म मतलब यहाँ जो प्लेटफॉर्म होगा वो ऊपर से कवर नहीं होगा, कोई छत नहीं होगी ऊपर। द monkeys descended now and then to collect half-sucked mangoes stone and the remainders of food from the platform। जो monkeys होती है वो नीचे उतरती है और जो खाए हुए मैंगोज़ या उसकी गुठलियाँ रहती हैं वो कलेक्ट करना शुरू करती है, जो भी बचे हुए खाए हुए फेंके रहते हैं। The younger monkeys sat on the boughs of neem and tamarind tree, ready to jump after any food that may be visible। और जो younger monkeys रहती है वो tamarind और नीम के ट्री के टहनियों पे बैठी रहती है कि जैसे उन्हें कोई भी फूड नज़र आएगा वो उस पर जंप कर जाएंगी। Just then the train was announced by the ringing of the station bell। तभी वहाँ पे स्टेशन बेल बज जाती है और अनाउंसमेंट हो जाता है कि ट्रेन निकलने वाली है। I concentrated on securing a seat for myself in the train। अब मैं अपने लिए सीट ढूंढने लगा। I got a window seat overlooking the platform। मुझे विंडो सीट मिला जहाँ से प्लेटफॉर्म नज़र आ रहा था। Some other passenger joined me in the compartment। कुछ और भी पैसेंजर्स उस कंपार्टमेंट में मुझे जॉइन करते हैं। वी वे ऑल स्वेटिंग फ्रॉम द राइजिंग हीट ऑफ द समर। हम सबको बढ़ती हुई गर्मी की वजह से पसीने आ रहे होते हैं। सेवरल पैसेंजर्स वे बिजी फिलिंग अप द स्मॉल अर्थन पिस्टर फ्रॉम द वाटर पम्प। कई सारे पैसेंजर्स वाटर पम्प से अपने पानी के घड़े या मटके को भर रहे होते हैं। आई वॉज स्ट्रक बाय द जीनियस ऑफ अ मंकी इन स्नैचिंग अवे द लोइन क्लोथ ऑफ अ पियस पर्सन who was taking bath under the pump। तभी मेरी नज़र मंकी पे पड़ती है जो एक नहा रहे होते पीएस पर्सन का क्लोथ लेकर भाग जाती है। पीएस पर्सन यानी कोई पंडित या साधु को कह रहे हैं। अ ग्रेट डील ऑफ जनरल अम्यूजमेंट वॉज कॉज्ड बाय दिस इंसिडेंट। काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़ारा हो जाता है सबके लिए, सारे पैसेंजर्स के लिए। द बाथर देन रिक्वेस्टेड द मंकी टू रिटर्न हिज लोइन क्लोथ। तो बाथर जो रहता है मंकी से रिक्वेस्ट करता है कि उसकी क्लोथ को लौटा दो। द मंकी वॉज जेनरस एंड थ्रू इट डाउन फ्रॉम द नीम ट्री एट द मैन्स फीट। तो वो जो मंकी रहता है वो काफ़ी दयालु रहता है, तो वो नीम ट्री से उस बाथर का क्लोथ उसके पैर पे फेंक देता है। While all this was going on, I noticed a gentleman come up to our compartment। जब ये सब हो रहा होता है तब मैंने नोटिस किया कि एक जेंटलमैन हमारे कंपार्टमेंट की तरफ आ रहा है। He looked like a businessman। वो देखने में एक बिजनेसमैन जैसा लग रहा था, जैसे कोई व्यापारी हो। He was dressed in white muslin धोती, a delicate tunic and an embroidered cap on his head। उसने एक वाइट मसलिन धोती पहनी हुई थी। मसलिन धोती यानी मलमल की धोती। अ डेलिकेट ट्यूनिक और ऊपर से एक जैकेट एंड एन एम्ब्रॉयडर कैप और एक वर्क किया हुआ कैप उसके सर पे था। A porter was carrying his luggage, which include a big steel trunk, several small baskets and a brass jug। एक porter उसके सारे लगेज को उठाए हुआ था जिसमें एक बड़ा सा ट्रंक, काफ़ी सारे स्मॉल बास्केट और एक ब्रास जग होता है। The man was shouting at the porter to hurry up with the luggage। तो जो मैन रहता है बिजनेसमैन वो पॉटर पे चिल्ला रहा होता है कि जल्दी करे, उसको उसकी ट्रेन पकड़नी है। Suddenly, a monkey leapt down from the top of our compartment and snatched away the fine embroidered cap of the businessman। तभी वहाँ अचानक से एक मंकी आती है और बिजनेसमैन के सर से उसका कैप छीन के भाग जाती है। The monkey then climbed up the neem tree और जाके नीम ट्री पे बैठ जाती है। What have you done, monkey? The businessman shouted in utter confusion। तो बिजनेसमैन जो रहता है वो मंकी के ऊपर चिल्लाने लगता है कि ये तुमने क्या किया मंकी। His round and smug face was covered with perspiration। उसका राउंड और स्मग फेस, प्राउडी फेस जो रहता है उस पर पसीने आने लगते हैं। He ran towards the tree over the pump and stood threatening the monkey। वो मंकी की तरफ जाता है, ट्री की तरफ बढ़ता है और वहाँ से उसे थ्रेट देना स्टार्ट कर देता है मंकी को। However, the more he shouted at the monkey, the remoter the monkey became।
जितना मंकी को वो चीखता है, जितना उसको थ्रेट देता है, धमकाता है, मंकी उतना ही उसे कॉपी करने लगता है। इट वाज़ द सेम मंकी दैट हैड स्नैच्ड द बाथर्स लोइन क्लॉथ। ये वही मंकी है जो थोड़ी देर पहले उस बाथर का क्लॉथ लेके भाग जाती है और फिर उसको लौटा भी देती है। The people on the platform were much amused by the plight of the businessman. तो प्लेटफॉर्म पे जितने भी लोग होते हैं वो सब बिजनेसमैन के सिचुएशन को बहुत गौर से देख रहे होते हैं कि अब आगे क्या होगा। He looked with a piteous and hopeless expression on his face. उस बिजनेसमैन के चेहरे पे एक बहुत ही होपलेस सा एक्सप्रेशन होता है कि किसी तरीके से उसको उसका कैप मिल जाए। Meanwhile, a fruit hawker had come forward pushing his little cart. तभी वहाँ पे एक फ्रूट हॉकर आता है, फल वाला अपने ठेले को खींचते हुए लेकर आता है। ही टोल्ड द सेठ जी दैट ही वुड रेस्क्यू द कैब। तो वो सेठ जी से कहता है कि सेठ जी मैं आपकी कैब दिलवा सकता हूँ। द बिजनेस मैन सीम्ड स्लाइटली रिलीव। तो बिजनेस मैन थोड़ा रिलैक्स फील करता है। द वेंडर वेंट अहेड डैंगलिंग अ कपल ऑफ बनानास एट द मंकी विथ हिज राइट हैंड। तो वेंडर आगे बढ़ता है। वेंडर उस फ्रूट हॉकर को कहते हैं। तो वेंडर जो है वो आगे बढ़ के कुछ बनानास अपने राइट हैंड से मंकी की तरफ बढ़ाता है। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज लेफ्ट हैंड फॉर द कैप। द मंकी सीम्स टू हेसिटेट। और अपना लेफ्ट हैंड कैप के लिए बढ़ाता है। आओ आओ कम डाउन द वेंडर कोक्स द मंकी। ही लिफ्टेड द बनानास हायर अप। तो वेंडर जो रहता है वो मंकी को आवाज़ देता है आओ आओ और बनानास को थोड़ा ऊंचे करता है अपने हाथ से। The monkey responded by climbing down cautiously to a branch near the vendor. तो monkey जो रहता है वो नीचे वाले branch पे आके बैठ जाता है। The whole platform became silent and waited with bated breath for the impossible to happen. पूरा प्लेटफॉर्म एकदम साइलेंट हो जाता है, खामोश हो जाता है। सिर्फ वहाँ सांस लेने की आवाज़ आ रही होती है क्योंकि सबको एक इम्पॉसिबल चीज़ लग रहा होता है। The vendor cooed in a soft voice, "Ow, ow" to the monkey. वेंडर फिर मंकी को आवाज़ देता है आओ आओ। The monkey looking this side and that accepted the bargain. तो मंकी जो रहता है वो इधर उधर दोनों उसके हाथों की तरफ देखता है और समझ जाता है कि अच्छा अब मुझे इसको कैप देना होगा, ये बनाना मेरी तरफ बढ़ा रहा है। तो इस सौदेबाजी को समझ जाता है। It took over the bananas with his right hand and released the embroidered cap slightly crumpled with his left hand. तो वो अपने राइट हैंड से बनाना ले लेता है और लेफ्ट हैंड से उस कैप को छोड़ देता है। The spectators shouted in praise. The fruit vendor came and humbly offered the Sethji his cap. तो जितने भी ऑडियंस रहती है, स्पेक्टेटर्स ऑडियंस को कहा जा रहा है, वो सब शाउट करने लगती है, चिल्लाने लगती है जैसे ही उसको उसका कैप मिल जाता है। फिर फ्रूट वेंडर जो होता है वो आगे बढ़ के सेठ जी को उसका कैप लौटा देता है। दे आर हंग्री ही सेड सो दे डिस्टर्ब द पैसेंजर्स। तो वेंडर कहता है कि ये भूखे हैं इसलिए पैसेंजर्स को डिस्टर्ब करते हैं। अच्छा सेड द सेठ जी एंड टर्न टू गो इनटू द कंपार्टमेंट। तो सेठ जी कहते हैं अच्छा और फिर वो कंपार्टमेंट की तरफ जाने लगते हैं। द वेंडर सेड सेठ जी प्लीज़ गिव मी 2 अनाज फॉर द बनानास विच आई हैड टू ऑफर टू द मंकी। तो वो फल वाला कहता है कि सेठ जी मुझे 2 अना तो दे दीजिए, मैंने जो मंकी को बनाना दिया उसके 2 अना हुए हैं। 2 अनाज what impudence! सेठ जी shouted each word in disgust at the greedy fruit vendors. तो सेठ जी कहते हैं 2 अना, किस बात के 2 अना? और वो काफ़ी बेइज्जत करके फ्रूट वेंडर को कहते हैं। प्लीज़ गिव हिम द मनी सेठ जी, द रेस्ट ऑफ द कंपार्टमेंट सेट। तो कंपार्टमेंट के सारे लोग कहते हैं कि सेठ जी उसको उसका 2 अना दे दीजिए। अच्छा हेयर आर 4 अनाज फॉर यू पॉटर एंड एन अना फॉर यू फ्रूट वेंडर, सेठ जी सेड। तो सेठ जी कहते हैं कि अच्छा ये तुम्हारे 4 अना हुए, पॉटर को कहते हैं, और ये तुम्हारे 1 अना फल वाले को कहते हैं। बट आई कैरिड 2 बिग पीसेस ऑफ लगेज द पॉटर विल। तो पॉटर कहता है मैंने तो आपके 2 बड़े बड़े लगेज उठाए हैं। गो गो क्रूक सेठ जी थंडर्ड एट द प्रोटेस्टिंग पॉटर। तो सेठ जी उस पॉटर को काफ़ी चिल्ला के कहते हैं कि चलो चलो निकलो यहाँ से। द पॉटर लेफ्ट। पॉटर वहाँ से चला जाता है। द फ्रूट वेंडर परसिस्टेड सेठ जी बी जस्ट आई सेव्ड योर ऑनरेबल कैप। लेकिन फल वाला वही रहता है और रिक्वेस्ट करता है कि सेठ जी मुझे मेरे पैसे दे दो, मैंने आपके तो कैप बचाए ना। द बिजनेसमैन थ्रू एन अना टूवर्ड्स हिम ऑन द प्लेटफॉर्म। तो वो बिजनेसमैन एक अना प्लेटफॉर्म पे उसके लिए डाल देता है, फेंक देता है। द गार्ड विसल ब्लू द ट्रेन वॉज अबाउट टू डिपार्ट। तभी गार्ड सीटी लगा देता है कि ट्रेन अब यहाँ से खुलने वाली है।
द वेंडर लुक्ड इन थ्रू द कंपार्टमेंट विंडो, तो वो वेंडर जो रहता है वो विंडो से अंदर कंपार्टमेंट में झाँक रहा होता है। सेठ जी, डू नॉट रॉब द पुअर, कहता है कि सेठ जी गरीब का पैसा मत मारो। जा जा, टेक रेस्ट, द सेठ जी स्कोल्ड एट हिम, सेठ जी कहते हैं कि जा जाओ, निकलो यहाँ से। द ट्रेन हैड began to move. The fruit vendor first ran along with it, then got on to the footsteps and clung to the window, pleading. तो ट्रेन स्टार्ट हो जाती है, चलने लगती है और फ्रूट वेंडर जो रहता है वो कंपार्टमेंट के ट्रेन के साथ-साथ चलने लगता है और रिक्वेस्ट कर रहा होता है। बट सेठ जी हैड टर्न हिज हेड अवे, पर सेठ जी ने अपना चेहरा घुमा लिया होता है दूसरी तरफ। ही वाज़ लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एट द गुड्स ट्रेन एंड अदर साइड, सेठ जी दूसरी तरफ देखने लगते हैं, दूसरी तरफ जो विंडो रहता है उस साइड। द ट्रेन हैड पास्ड द होल लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म एंड द फ्रस्ट्रेटेड वेंडर फाइनली ड्रॉप्ड ऑफ, और ट्रेन जो है पूरा प्लेटफॉर्म क्रॉस कर जाती है और फ्रूट वेंडर पीछे ही रह जाता है। Sethi turned round to all of us and began to justify himself. सेठ जी जो होते हैं वो अब सबकी तरफ, कंपार्टमेंट में बैठे सारे लोगों की तरफ देखने लगते हैं, अपने आप को जस्टिफाई, अपने आप को अच्छा बताने के लिए। If he did not want to help me to get my cap back, he should not have offered the monkey the bananas. I did not ask him to help. और कह रहे होते हैं कि अगर उसको मेरी हेल्प नहीं करना था तो नहीं करता, मैंने तो नहीं कहा था उसको हेल्प करने के लिए, नहीं देता मंकीज़ को बनाना। I felt that all the other passengers had sympathy for the poor vendor. तो नैरेटर यहाँ पे कह रहे हैं कि मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि सारे पैसेंजर्स को उस फ्रूट वेंडर से हमदर्दी थी। The whole amusing episode had ended in a better sense of grievance against the rich businessman who had been so hard on the generous hearted fruit vendor. तो ये सारा जो एपिसोड, सारा जो वाक़या है, ये बहुत ही सैडली तरीके से एंड होता है। जिस तरीके से ये शुरू होता है एंटरटेनिंग तरीके से, वैसे एंड नहीं होता है। आई ड्रू कार्टून ऑफ सेठ जी एंड शोड माई ड्राइंग टू ऑल द अदर पैसेंजर्स एक्सेप्ट हिम। तो नैरेटर कहते हैं कि मैंने सेठ जी का कार्टून बनाया और सारे पैसेंजर्स को दिखाया सिवाय उनके। एवरी वन लाफ्ड, द मोर वी लाफ सेठ जी बिकम मोर अनकम्फर्टेबल। हर कोई उसको देख के हंसता और जितना लोग देख के उस कार्टून को हंसते, सेठ जी उतना ही अनकम्फर्टेबल फील करते।